हेलो फ्रेंड्स, मदर नेचर में स्वागत है आपका। आज मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। धन्यवाद किस लिए? क्योंकि आपके सपोर्ट से ही, आपके सहयोग से ही हो पाया है ये पॉसिबल। आज हमारा जो यूट्यूब चैनल है या फिर आपका प्यारा यूट्यूब चैनल है मदर नेचर, वो हो चुका है 1000 प्लस सब्सक्राइबर और उसका टारगेट हो चुका है पूरा। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद कहा जाए उतना कम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज की वीडियो क्या है? आज आप देख रहे होंगे मेरे सामने मनी प्लांट रखा हुआ। मनी प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसे जितने चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जिस टाइप के हम गमलों में इन्हें लगाएं उसी गमले के आकार से ही यह अपना रंग रूप बदल लेते हैं और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और आज की वीडियो हमारी मनी प्लांट की इसी टॉपिक पर अंतर में इसे लगाना चाहिए, कैसे कैसे इसे प्रोपगेट किया जाता है, कटिंग से किस तरीके से लगाया जाता है, इसको किस तरीके की खाद चाहिए होती है और किस तरीके की इसको दवाइयाँ चाहिए होती है। तो बने रहिए मेरी वीडियो में, स्किप कर करके बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो आपसे ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख रहे हैं आप, आपके सामने ये सॉइल मीडिया रखी हुई है। थोड़ी गार्डन सॉइल है और ये कोकोपीट है और ये थोड़ी ले ली हमने वर्मी कंपोस्ट और इनको हमने कर लेना है मिक्स। कभी भी मनी प्लांट के लिए आप सॉइल बना रहे हैं तो सॉइल बहुत ही भुरभुरी होनी चाहिए, बहुत ही वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी पौधे को भी, मतलब कि ये कह लीजिए हर पौधे को ही वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो उसकी रूट्स होती हैं उसी सॉइल में ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी होती है, वेल ड्रेन होती है। ज़्यादा चिकनी मिट्टी होती है या फिर बहुत ज़्यादा ठोस मिट्टी होती है तो उसमें जो रूट्स होती हैं डेवलप नहीं हो पाती है, पौधा हमारा सांस नहीं ले पाता है। तो इसलिए जो सॉइल मीडिया होती है बहुत ही पोरस होनी चाहिए। उसके लिए हमने मिलाई है कोकोपीट और न्यूट्रिशन की मिला लिया है वर्मी कंपोस्ट। ये सारी आपकी सॉइल मीडिया में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और कोकोपीट आपको पता ही है, मैंने आपको पहले वीडियो अपनी बनाई है कि घर में किस तरीके से कोकोपीट बनाई जाती है, तो इसलिए ज़्यादा महंगी तो होने वाली नहीं है। आप भी घर में इस तरीके से बना सकते हैं और जाकर मेरी ये वीडियो दे सकते हैं। तो चलिए, ये जो सॉइल है हमने रेडी कर ली है और इसको आज मैं लगाने वाली हूँ इस छोटे वाले पॉट के अंदर। भरकर तैयार है हमारा पॉट और इसके लिए अब हमें क्या करना है, एक लेनी है कटिंग। तो आपको मैं बताऊंगी जब भी हम किस तरह कटिंग से लगाते हैं तो किस तरीके से लगाना चाहिए मनी प्लांट को, और हमें किस तरीके की जो शाखा है या फिर डाली है चूज करनी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि ये आपके सामने ये जो मनी प्लांट है इसकी रूट्स देखिए, इस टाइप की रूट्स आई हुई हैं। तो इस तरीके की रूट वाला ही हमें पोर्शन चुनना है कटिंग के लिए। अगर आप नॉर्मल चुन लेंगे जिसमें ज़्यादा अच्छे से रूट्स नहीं आ रही है, आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत आ जा सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो पत्ती होती है, नॉड एरिया होता है, गल जाता है। मनी प्लांट की एक खास बात है, हर नॉड एरिया से इस तरीके की रूट्स निकलती है अगर आपका पौधा हेल्दी है तो। ये देखिए, मैंने इसी मदर प्लांट से ही ये सारे मनी प्लांट लगाए हैं। अब आप देख सकते हैं कितने सारे पॉट्स बने हुए हैं मनी प्लांट के। इसी तरीके से मैंने लगाए हैं। एक कटिंग हमने ये वाली ले ली है और दूसरी कटिंग हम ले लेंगे इसके लिए। आप देख सकते हैं इसमें भी काफ़ी अच्छे से रूट्स बनी हुई है नॉड एरिया से, तो यहाँ से भी हम ले लेंगे। इस तरीके की रूट्स होनी चाहिए। आप कभी भी एक पॉट में मनी प्लांट की बेल लगा रहे हैं, कई पत्तियां लगाइए जिससे कि वो एकदम से भर के तैयार हो हमारा पॉट। एक कटिंग हमने ये ले ली, देखिए कितनी सुंदर नॉड एरिया से रूट्स आई पड़े हैं। तो एकदम से परफेक्ट ये पॉट बनकर हमारा रेडी हो जाएगा। इस टाइप से आप इस तरीके से प्रोपगेट कर सकते हैं। और मैं चाहूँ तो इसे सिंगल लीव्स यहाँ से कट करके और एक ये प्लांट, एक पौधा तैयार हो जाएगा और एक ये पौधा तैयार हो जाएगा।
ये देखिए इधर से भी रूट आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब है हमारा प्लांट है बहुत हेल्दी है। तो इसे मैं अलग अलग नहीं करूँगी, इसे ऐसे ही प्रोपेगेट करें। ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है, थोड़ा सा ही अपना मिट्टी हटा के मिट्टी के टच में आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा मनी प्लांट का पॉट बनकर तैयार। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम से पूरा बुशी बन गया है। तो जब इसमें से नई नई पत्तियां निकलेंगी तो और भी घना बन जाएगा। इसे आप किसी भी टेबल टॉप पर सजा सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं। पहले तो बता दें, हम इसको इसी तरीके से आप किसी गमले में कटिंग लगा सकते हैं। जितनी कटिंग लगाएंगे उतना ही आपका मनी प्लांट और ज़्यादा बुशी होगा। बुशी किस लिए? क्योंकि जहाँ से आप कटिंग लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैंने यहाँ से कटिंग ली थी, मतलब कि 2 ब्रांचेस और निकलेंगी और उसके बाद में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो हमने कटिंग ली है उधर भी वो नया पौधा हमारा रेडी हो चुका है। इस तरीके से हम एक से अनेक बना सकते हैं। मनी प्लांट की खास बात है। और ये कई वैरायटीज में आता है। मेरे को यही जो ग्रीन मनी प्लांट है, ये वाला ग्रीन पॉथोस, यही मेरे को बहुत प्यारा लगता है। इसी तरीके की मैंने सारी वैरायटीज ली हुई है। तो आप देख सकते हैं ये एंजॉय पोथोस भी है। देखिए आप, इसकी एक कटिंग मैंने लगा दी थी, ये भी चल गई है। और कुछ कटिंग मैंने इसमें हैंगिंग बास्केट में भी लगाई थी। और इतना इजी टू मेंटेन प्लांट है। देखिए सारी जो ये बास्केट है, अच्छे से सारे प्लांट ये इसमें प्रोपेगेट हो चुके हैं। ये बारिश का मौसम होता है ना, मानसून सीजन, ये इसके लिए बेस्ट सीजन होता है इसको कटिंग से लगाने का, क्योंकि ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है। जितना हमारा एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है उतनी ही अच्छे से ये प्रोपेगेट होता है। क्योंकि इसकी पत्तियां होती है ना, इसको मॉइस्चर की बहुत ज़रूरत होती है। हर नॉड एरिया से जैसे नई रूट्स निकलती हैं, अगर आपके इस पर मॉइस्चर बना रहेगा पत्तियों पे, तो बहुत अच्छे से इसमें डेवलप होती हैं इसकी रूट्स। उसके बाद आ जाते हैं, इसको हमें क्या क्या तरीके की खाद देनी है। तो खाद के लिए इसको ज़्यादा पैसे आपको खर्च नहीं करने हैं। तो ये जो हमारी चाय पत्ती होती है ना, चाय बनाने के बाद में उसे हम फेंक देते हैं। तो बिल्कुल मत फेंकिए, बहुत ही काम की चीज़ है। मैंने आपको कई बार इस चीज़ के लिए बताया है। मनी प्लांट के लिए तो खास कर ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको आप जब भी यूज़ करें अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि इसमें मिठास नहीं रहनी चाहिए चाय की। और अच्छे से धोने के बाद या तो आप इसे सुखा लीजिए, या फिर ऐसे ही आप धोने के बाद में अपने जो गमले हैं मनी प्लांट के, उनमें थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो जैसे जैसे इनमें पानी डलेगा वैसे वैसे ही ये इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे गलने के बाद में। तो ये न्यूट्रिशन का काम करते रहेंगे प्लांट के अंदर। तो ये इसका हो गया खाद का काम। और दूसरा, हम जो दाल चावल हम अपने किचन में बनाते हैं ना, उसके पानी को बिल्कुल मत फेंकिए। जो दाल चावल धोने के बाद जो पानी बचता है उसको हमें अपने मनी प्लांट में यूज़ कर लेना है। नाली में बहाने से अच्छा है उसको हम अपने प्लांट में इस्तेमाल कर लें। बहुत अच्छा न्यूट्रिशन का काम करता है। तो आपको मैंने हमेशा बताया है, पानी तभी डालिए अपने गमलों में जब उसकी मिट्टी सूख जाए। तो इसी तरीके से हमें मनी प्लांट में भी करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो क्या होगा, जो रूट्स होगी वो गलनी शुरू हो जाएंगी और पत्तियां पीली होकर गिरनी शुरू हो जाएंगी। ये जो पत्तियां हैं देख रहे हैं आप, ये पीली इस वजह से नहीं हुई है कि ओवर वाटरिंग की वजह से नहीं हुई है। कई बार ये पत्तियां जैसे ज़्यादा पीली हो जाती हैं, जैसे ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं, तो उस वजह से भी ये गिरना शुरू हो जाती हैं। पुरानी पत्तियां निकल जाती हैं और नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ऐसा नेचुरल है ये। जब आपकी जो नई पत्तियां हैं वो पीली होकर गिरनी शुरू हो जाएं, तो समझ लीजिए इसमें या तो कोई बीमारी का प्रकोप इसमें प्रभाव है, या फिर आपकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि ओवर वाटरिंग हो गई है, तो आपको क्या करना है, किसी चीज़ की सहायता से इसमें गुड़ाई कर देनी है, जिससे इसमें मिट्टी में एयरेशन बनी रहे और वो मिट्टी हमारी सूख जाए। तो ये है हमारी इसकी गुड़ाई की बात। और अब आ जाते हैं इस पे, जब भी कोई आपको फंगस, कोई वैसे तो इस पे कोई बीमारी लगती नहीं है, बाय द वे अगर कोई कीड़ों का अटैक हो जाता है, अभी तक तो मेरे प्लांट पे ऐसा हुआ नहीं है। अगर बाय द वे आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको नीम ऑयल आता है,
नीम ऑयल की 1 ढक्कन नीम ऑयल 1 लीटर पानी में आप डाल दीजिए और उसी का ही इसके पत्तों पे स्प्रे कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगी, फंगस प्रॉब्लम होगी, वो सब खत्म हो जाएंगी। या फिर नीम की पत्तियां होती हैं, नीम की पत्तियों को पीस लीजिए आप और उन्हें उसका जो क्या कहते हैं 1 ढक्कन उसी में से ही लेकर पिसे हुए जो पेस्ट है हमारा, उस पेस्ट को अच्छे से छान लीजिए। पहले तो इसको जो लिक्विड है 1 ढक्कन ले लीजिए और उसको 1 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए और उसका स्प्रे कीजिए पूरे अपनी पत्तियों पर अच्छे से। पत्तियों को ऊपर से भी और नीचे से भी, इस वाले एरिया में भी अच्छे से स्प्रे कीजिए। कई बार क्या होता है कीड़े इधर आके छिप जाते हैं, तो अच्छे से स्प्रे करना है सब पर, पत्तियों पर। तो उसके बाद में हम आ जाते हैं मनी प्लांट को हम पानी के अंदर भी इजी से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए छोटे से मैंने कप में लगा रखा है, तो ज़रूरी नहीं है बहुत महंगे प्लांटर ही यूज़ किए जाए। आप इस तरीके से छोटे किसी भी छोटे कप में लगा देंगे तो बहुत इजी से ग्रो हो जाता है। मनी प्लांट पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो देखिए थोड़े दिन पहले मैंने इसी में से ही कटिंग ली थी, तो इसमें भी अच्छे से रूट डेवलप हो चुकी है। तो कई लोग कहते हैं मनी प्लांट आने से मनी की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। मैं ऐसा समझती हूँ किसी भी प्लांट को अगर हम अपने गार्डन में शामिल करते हैं, अपने घर में इंडोर लगाते हैं, तो वो पॉजिटिविटी फैलाता है। उसकी जो ग्रीनरी है वही हमारी आंखों को बहुत ही आराम पहुँचाती है। और जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा माइंड स्वस्थ रहेगा, तो मनी तो अपने आप ही आ जाएगा। तो ये थी हमारी मनी प्लांट की पूरी जानकारी। आपको एक बात और कहना चाहूँगी, आप जब भी मनी प्लांट लेकर आइए नर्सरी से, हेल्दी लेकर आइए। किसी भी जो पीली पत्तियां पड़ी होती हैं या फिर काली पत्तियां होती हैं वो मत लेकर आइए, हेल्दी प्लांट लेकर आइए। और अपने मनी प्लांट को इस तरीके से आप पूरी देखभाल कीजिए। और जितना आप इसे प्यार से देखभाल करेंगे, कभी कभी अपने प्लांट के साथ में बातें भी करनी चाहिए कि आप खुश रहिए, हम आपकी पूरी देखभाल करेंगे। तो जब आप बात करते हैं तो ये प्लांट आपके साथ में उतने ही फ्रेंडली बन जाते हैं। इस तरीके से आप जब केयर करेंगे, इसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और जब भी आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा धूप होती है ना जून जुलाई के मौसम में, जैसे कि मई जून के मौसम में बहुत ज़्यादा धूप होती है, टेम्परेचर प्रॉब्लम होती है, 45 अबव चला जाता है हमारा टेम्परेचर, तो उस समय हमें इसे शेडी एरिया प्रोवाइड करना चाहिए। एकदम सेमी शेड एरिया में रखना चाहिए जहाँ पर ब्राइट लाइट तो आती हो मगर थोड़ा सा जो मॉइस्चर होता है वो भी रहे और हमारे प्लांट को अच्छे से ब्राइट लाइट भी मिले और उसे तेज़ धूप ना मिले, क्योंकि तेज़ धूप होते ही इसकी जो पत्तियां होती है बर्न होने शुरू हो जाती है किनारों से। आप देख रहे होंगे मेरी किसी भी पत्ती पर, मनी प्लांट की पत्ती पर आपको इस तरीके का बर्न नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैं जो है इसको शेडी एरिया में रखती हूँ। या आपका कोई बरामदा टाइप से है कुछ भी, तो आप उधर भी आराम से इसे रख सकते हैं। कहने का मतलब है तेज़ धूप में इसे नहीं रखना है, सीधे धूप में नहीं रखना है, इसको आप शेडी एरिया में रखिए, ब्राइट लाइट एरिया में रखिए। इस तरीके से आप मनी प्लांट की अपनी जब केयर करेंगे तो मनी प्लांट आपका बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगा। उसकी पत्तियां होंगी बहुत शाइनी बनेंगी। कभी कभी इसकी पत्तियों को इस तरीके से पोंछ भी दिया कीजिए किसी कपड़े की सहायता से। उससे क्या है, जब ये साफ़ हो जाती है, इनके ऊपर कोई मिट्टी वगैरह नहीं होती है, तो हमारा प्लांट है अच्छे से अपना खाना बना पाता है। क्योंकि जो मोस्टली प्लांट होते हैं वो पत्तियों उसके द्वारा ही ब्राइट लाइट में अपना खाना बनाते हैं, और जितनी वो साफ़ होंगी उतनी ही अच्छे से वो अपना खाना ब्राइट लाइट से बना पाएंगे, उतने ज़्यादा हेल्दी बनेगा हमारा प्लांट और अच्छे से ग्रो करेगा। टाइम पर हम उसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और टाइम पर उसे आप बुशी भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये है मेरी मनी प्लांट की पूरी जानकारी। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।